आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी जी। ठीक है। भस्म कर दिया गया। भस्म क्या होता है? राख। जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह जला देते हैं तो राख बन जाती है। यह पाठ एक रिपोर्टाज के रूप में है। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। यह पाठ एक ऐतिहासिक सच्चाई है। यह पाठ एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इस पाठ में सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपुंत नाना साहब के बारे में बताया गया है, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और बालिका मैना देवी नाना साहब की पुत्री थी, जिसे क्रूर अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। उस बालिका मैना देवी के महान बलिदान की कहानी को चपला देवी जी ने इस गद्य रचना में प्रकट किया है। ठीक है। इस पाठ में बालिका मैना देवी के बलिदान का चित्र बिल्कुल सजीव हो उठता है, और यही इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें देवी मैना का नाम भी सदा आदर के साथ लिया जाएगा। और इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में रखने का प्रमुख उद्देश्य है नई पीढ़ी के लोगों को देश को स्वतंत्र करवाने वाले बलिदानियों के विषय में जानकारी देना है। ठीक है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। तो इन पंक्तियों में नाना साहब की विशेषता और देवी मैना के बलिदान का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसमें क्या बताया लेखिका ने कि जब सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब वह आंदोलन कानपुर में असफल हो गया था, तो नाना साहब वहाँ से भागने लगे। तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वे अपनी पुत्री को महल से अपने साथ ले जाते। इस कारण उनकी बेटी उस महल में ही रह गई। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। तो देवी मैना कहाँ रहती थी? बिठूर में। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। विद्रोह खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से, निर्दयता से उस निरीह मतलब बेसहारा, और निरीह क्यों कहा गया है? क्योंकि तब वह महल में अकेली रह गई थी। निरीह और निरपराध जिसका कोई अपराध न हो, निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। अग्नि में भस्म मतलब उसको जलाकर राख कर दिया गया। उस रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब इस घटना को सुनने के बाद जो कोई पाषाण हृदय वाला, पत्थर दिल वाला व्यक्ति है, वो भी द्रवीभूत हो जाता है, अर्थात उसका भी हृदय पिघल जाता है और वह व्यक्ति भी भावुक हो जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया।
बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का एक समूह कहाँ गया? बिठूर की ओर गया, और बिठूर में नाना साहब के महल को लूट लिया गया। लेकिन उस महल से अंग्रेजों को बहुत कम संपत्ति हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने गोलों से नाना साहब के महल को नष्ट करने का फैसला लिया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का नाना साहब के प्रति बहुत गुस्सा था। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। अंग्रेजों ने जब वहां पर तोप लगानी शुरू की तो महल के बरामदे में उन्हें एक सुंदर बालिका खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, उस लड़की को वहां देखकर उस अंग्रेज सेनापति को बहुत हैरानी हुई कि जब उन्होंने उस संपत्ति को लूटा तब वहां कोई दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि महल लूटने के समय बालिका वहां कहीं नहीं दिखाई दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर उस गोले बरसाने से रोक दिया अंग्रेजों को। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। ठीक है, उसका उसके चेहरे को देखकर और उसकी छोटी उम्र को देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई। ठीक है, आगे हैं। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। सेनापति ने उस लड़की से पूछा कि आप क्या चाहते हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। तो बालिका ने जवाब में दिया कि क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं। तो क्या कृपा कि इस महल की आप रक्षा की। तो सेनापति ने पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। सेनापति ने बच्चे से पूछा कि क्यों तुम इस मकान को क्यों बचाना चाहती हो। बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तो जवाब में लड़की ने भी प्रश्न पूछ लिया कि आप ही मुझे बताइए कि इस मकान को गिराने का आपका क्या उद्देश्य है, आप इसको क्यों गिराना चाहते हैं। तो सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो सेनापति ने क्या जवाब दिया कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था, कि नाना साहब यहाँ रहते थे और अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस, इसका नाश करने की, इसका तोड़ने की आज्ञा दी है। तो बालिका क्या कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। ठीक है, तो बालिका क्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि जिन लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाए अर्थात युद्ध किया वे कसूरवार हैं, वो अपराधी हैं, किंतु इस जड़ पदार्थ मकान ने कौन सा अपराध किया है जो आप इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। मेरी तो आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि मुझे यह स्थान बहुत प्रिय है, यह हमारा पैतृक मकान है, आप इसे नष्ट न करें। ठीक है, सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। तो सेनापति ने क्या कहा कि मेरा तो कर्तव्य है, मतलब जिस सरकार का मैं नौकर हूँ उसने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मेरा कर्तव्य है उनकी आज्ञा को मानना।
इसलिए मुझे यह मकान गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि इस बात पर बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। ठीक है, उसका क्या नाम था? अंग्रेजी शासक का नाम जनरल हे। ठीक है, सेनापति का नाम क्या था? जनरल हे। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। तो जनरल हे की बेटी का क्या नाम था? मेरी। तो उसने क्या बताया कि आपकी बेटी मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, अर्थात हम दोनों सहेलियां थी, हम दोनों में बहुत मित्रता थी। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। कि कई वर्षों पूर्व मेरी मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से प्यार करती थी या बहुत प्यार करती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। और जब आपकी बेटी मेरी यहाँ आती थी तो उस समय आप भी यहाँ आते थे और आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो बच्ची क्या कह रही है सेनापति को कि लगता है कि आप सब वो बातें भूल गए हैं। आपकी बेटी मेरी की मृत्यु के कारण मुझे बहुत दुख हुआ। आपकी बेटी मेरी की चिट्ठी आज तक मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो बालिका की ये सारी बातें सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, वो हक्का बक्का रह गया। वो फिर उसने उस बालिका को मैना को पहचान भी लिया कि अरे यह तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, सेनापति हे कुछ थोड़ी देर रुक कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। ठीक है, सहचरी साथ रहने वाली या सहेली। ठीक है, तो सेनापति हे ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरी पुत्री की मित्र हो, सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैं भी तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा कि जिस सरकार का मैं नौकर हूँ उसकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ पहुँच गए। ठीक है, जो उनका मुख्य सेनापति था जनरल आउट्रम, वो वहाँ पहुँचा थोड़ी उसी समय और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, और उसने गुस्सा करते हुए सेनापति हे से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, कि इस अत्याचारी इस विद्रोही नाना का महल अब तक उड़ाया क्यों नहीं गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, सेनापति हे ने अनुरोध करके कहा, प्रार्थना करके कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, फिक्र मतलब चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? क्या हम किसी तरह नाना के महल को बचा सकते हैं? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।